अगस्त से शुरू हुआ एनएचएम कर्मचारियों का निश्चितकालीन हड़ताल, जिसमें हर दिन एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। आदेश जारी हुआ सरकार की तरफ से कि अगर आप लोगों ने काम पर वापसी नहीं की तो आप लोगों को बर्खास्त किया जाएगा, जिसके आदेश प्रति भी जलाई गई थी एनएचएम कर्मचारियों द्वारा, जिसके बाद 33 कर्मचारियों को शासन ने बर्खास्त कर दिया था। इसके एवज में 16,000 कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दिया। इसी मामले में हम बात करेंगे एनएचएम कर्मचारियों से। सर, आप लोगों ने एक साथ 16,000 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ी हुई काफी समय से चल रही है, अब इसमें और खतरा मंडरा रहा है। सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम लगातार बातचीत के माध्यम से अपने मांगों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हस्तक्षेप की अपील करता हूं कि वे हमारे मामले को संज्ञान लें और हमारे मामले का जल्द निराकरण करें, ताकि हम हड़ताल से वापस भी जाएं और स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो सके। सरकार द्वारा जो आदेश प्रति आप लोगों की जलाई गई थी, सरकार ने जो आदेश प्रति दी थी आपको, आप लोगों ने जला दिया। उसमें लिखा था 5 मांगे आप लोगों की मानी जाएंगी और पूरी की जाएंगी। उस पर देखिए, मांगे तो हमारी 10 हैं। 5 जो महत्वपूर्ण मांग है, जैसे नियमितीकरण, ग्रेड पे, पब्लिक हेल्थ केडर जैसे मामलों पे तो विचार ही नहीं किया गया। दूसरी बात, जिन मामलों पे विचार किया गया और जिनको पूर्ण होने का दावा वो कर रहे हैं, उनमें से कोई भी मांगे पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हुई। उन 5 मांगों पे या तो कमेटियां बना दी गई है, या ये कहा गया कि वित्त से अनुमति ली जाएगी, या उसके लिए जानकारी मांगी गई है। तो इस तरह का रवैया अपनाया गया है। और अब 20 महीने 160 बार ज्ञापन देने के बाद में भी जब कमिटी का खेल होगा, तो स्वाभाविक है, निराशा स्वाभाविक है। और पूरे प्रदेश में आक्रोश है कि हमारी मांगे, जो छोटी छोटी मांगे हैं, पूरी नहीं हो रही, शासन घुमा रहा है। तो ये आक्रोश बढ़ गया है, आंदोलन जारी रहेगा। सर, आप लोगों से नियमितीकरण की कोई बात की नहीं गई थी जब आप लोगों का आप लोगों को नौकरी मिली थी, उस समय कोई ऐसी बात नहीं थी। अब नियमितीकरण की मांग। देखिए, बहुत सारी चीजें, सेवा शर्त जब आते हैं तो लगातार आते रहते हैं, है कि नहीं। जब हम आंदोलन में थे, आपने देखा होगा, माननीय विजय बघेल जी जो हमारे संयोजक हैं, संकल्प पत्र के संयोजक है, उन्होंने बयान दिया है कि भाई इनकी हमारी बात हुई थी और इनको नियमितीकरण का वादा, मोदी की गारंटी डबल इंजन सरकार में करने का वादा हमने किया है। उनका बयान आप देखे होंगे, वो हमारे पक्ष में वो बोल रहे हैं हमने किया है। हमारे पास वीडियो सबूत मौजूद है, कैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में जो स्थायीकरण के रास्ता है, नियमितीकरण का रास्ता है, वो भाजपा की सरकार निकालेगी। तो ये कहना उचित नहीं है कि पहले ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। समय आते जाते हैं, उसके हिसाब से जो 20-20 साल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, किसी एक ही पद पर जब पदों की लगातार आवश्यकता है तो उन पदों को नियमित किया जाना चाहिए। भारत सरकार के बहुत सारे पत्र हैं जिन्होंने कहा कि नियमितीकरण किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उनका पालन इनको करना चाहिए। जो 5 मांगे आप लोगों की मानी गई थी, स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया था, वो 5 मांगे क्या थी सर? देखिए, उनके हिसाब से जो 5 मांगे थी, पहली उन्होंने बताया कि सवैतनिक चिकित्सा अवकाश हमने आपको दे दिया, परंतु उसमें हमने आपत्ति दर्ज कराया संघ ने कि उसमें सवैतनिक चिकित्सा अवकाश आप दे रहे हो, लेकिन उसको आप राज्य स्तर से निराकरण चाहते हो। गंभीर बीमारी के जो व्यक्ति है, राज्य स्तर कैसे आएगा? दूसरी बात, उसमें कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं है, उनकी अवकाश कितने दिनों में होंगे। हमने बस इतना ही निवेदन किया कि उसमें 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन एक समय सीमा तय की जाए, उस समय में उसका निराकरण हो जाए। बस उस बिंदु पे वो सवाल हल हो सकते हैं, लेकिन उसको तैयार नहीं है। दूसरी चीजें, बात है 5% की। 5% की राशि हमारी थी नहीं, हमको 27% मिलना था। लेकिन जो भी गणित बना करके इन्होंने 5% की राशि देने का वादा किया, और जुलाई 23 से आज 25 हो गए हैं, 2-2 साल हो चुके हैं, वो हमको प्राप्त नहीं हुए। तीसरी बात, सीआर व्यवस्था में पारदर्शिता की बात तो उन्होंने कही है, अपील का अधिकार दिया है, उसमें हमने बस इतना निवेदन किया है कि भाई जब तक अपील खारिज ना हो जाए, तब तक जो साथी हैं उनको सेवा से ना निकाला जाए। अपील खारिज होगा तो सेवा समाप्ति कर दी जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चौथी बात स्थानांतरण की है। हमारे मानव संसाधन नीति में ऑलरेडी है स्थानांतरण। अब उसमें हमने मांग किया था कि पति पत्नी बेस में म्यूचुअल और गंभीर बीमारी, विकलांगता, इसको आधा 3 साल सेवा, उसको आधार बना के दिया जाए, लेकिन उसको भी नहीं की, कमेटी बना दिए। हमने कहा उसको समयबद्ध कर दीजिए, 15 दिन में, महीने दिन में। उस पर भी कोई माने, इस तरह का खेल उन लोग खेल रहे हैं। अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है सर इस हड़ताल को लेकर? आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारी रणनीति पूरी तरह से स्पष्ट है। हमको आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। जब तक आदेश जारी नहीं रहेगा, आंदोलन जारी है और जारी रहेगा। आपको बता दें, एक साथ 16,000 एनएचएम कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका असर
पूरी तरीके से आम जनता उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाली है, लेकिन सरकार अभी भी अपनी आंख मूंद कर बैठी हुई है। जाने किस घड़ी का इंतजार है सरकार को। अब तो देखने वाली बात होगी कि 16,000 कर्मचारियों ने एक साथ जो इस्तीफा दिया है, इसके बाद आगे की अब स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी ज्यादा चरमराती है। कैमरामैन नवैस के साथ सिमरन मिश्रा। उनसे बातचीत चल रही है और जो मामले, जो मांग हैं, जो हम राज्य से कर सकते हैं, उन सभी मांगों को कर रहे हैं। और जिन मांगों के लिए वो जोर दे रहे हैं कि जो ग्रेड पे निर्धारण है, स्थानांतरण नीति है, अनुकंपा नियुक्ति है, इन सारे प्रकरणों को एक 6 सदस्यीय टीम बनाकर, जिसमें हमारे वित्त के जानकार भी हैं, HR के भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, ऐसे लोगों की टीम बनाकर उसका जल्द से जल्द समय सीमा में उसका अभिमत लेंगे और अन्य राज्यों में किस प्रकार से किया हुआ है उन सब को देखते हुए भविष्य में उसको परीक्षण करके लागू करने योग्य होगा तो लागू भी करेंगे। परंतु जो उनकी 10 मांग थे, उनमें से 5 मांग, जिनमें प्रमुख रूप से 27% का जो पेमेंट का हमारे घोषणा पत्र में भी था, हम 27% का वृद्धि के जो लक्ष्य है उसको पूरा कर दे रहे हैं। उनके जो 30 दिन का जो सवैतनिक अवकाश है, मेडिकल लीव है, उसको स्वीकृत कर दिए हैं। उसके साथ ही साथ जो उनको बर्खास्तगी या सेवा समाप्ति का जो कार्रवाई होता था, उसके लिए एक स्टेप आगे अपील का भी प्रावधान हम लोग उसमें कर दिए हैं, जो उनकी मांग थी। उसके साथ ही साथ जो इलाज के लिए उन्होंने 10 लाख की मांग किया था, लेकिन विभाग ने उसको 5 लाख रुपए तक का उनको कैशलेस इलाज के लिए भी सहमति बन गई है। उसको बैठक में उसको स्वीकृत कर लिया गया है। साथ ही साथ जो इनके 3-4 मांग और थे, उनको एक साथ परीक्षण में ले लिया गया है। इस प्रकार से उनकी मांगों पर सरकार पूरी तरह से विचार की है और विचार उपरांत जो भी उनके हित में है, राज्य हित में है, स्वास्थ्य क्षेत्र के हित में है, हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः सभी NHM के हमारे कर्मचारी साथी हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने काम पर लौटें और सरकार और प्रदेश की विकास और उन्नति में अपना सहयोग करें। सरकार उनके साथ खड़ी है और वो भी हमारे राज्य के नागरिक हैं, तो निश्चित रूप से उनके हित में जो जो हो सकता है हम करेंगे।